आप गुस्से की बात कर रहे हैं। जब हम लोग भी कभी कभार या तो न्यूज़ देखते हैं या ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो हमें लगता है कि नाराज़गी है कहीं पर, लेकिन ये ऐसी नाराज़गी नहीं है संजय जी की जो सरकार बदलने वाली नाराज़गी है। जैसे कि अभी कॉकरोच वाला आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आपने देखा होगा जंतर मंतर में 22 मिलियन उनके फॉलोवर है और शायद 1000 1500 कुछ लोग थे। पूरी रीलबाजी हुई है कल दिन भर, अगर आपने गौर किया होगा तो। ऐसे में कैसे सरकार बदलेगी? देखिए, एक बात आप समझिए, ये जो हिंदू मुसलमान का नशा है ना, जी, ये बहुत सारी चीज़ों को भुला देता है। ठीक बात। ये एक बहुत खतरनाक नशा है। तो आप तो परेशान हैं बिजली से, पानी से, महंगाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, कहते हैं कपड़े से हम पहचान लेते हैं मुसलमानों को, सावधान रहना इनसे। देश का प्रधानमंत्री खुद से अगर नफरत फैलाएगा, या हेमंत विश्व शर्मा कहता है मुसलमानों के यहां से सामान नहीं खरीदना, तो इनकी राजनीति चुनाव में ये नहीं होती कि हमने इतने स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतनी बिजली दे दी आपको, इतना पानी दे दिया, देखिए हमने आपके गांव में सड़कें जोड़ दी। ये इनकी राजनीति का हिस्सा है नहीं। ठीक। आपको मतलब रखना पड़ेगा ना अपने मुद्दों से। आपको मतलब अगर जनता को अगर पानी की टंकियां गिर रही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्लाईओवर टूट के गिर जा रहा है उद्घाटन के पहले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सड़कें टूट जा रही हैं उद्घाटन होने से पहले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर बिजली नहीं आ रही है या पानी नहीं मिल रहा है या महंगी बिजली मिल रही है और शिक्षा महंगी मिल रही है और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद हो गए और जनता को अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको तो लगेगा जो आप कह रहे हैं वही बिल्कुल ठीक लगेगा। उनको लगेगा कि भाई हमारी राजनीति हिंदू मुसलमान वाली सफल है। यहाँ तो हिंदू वर्सेस ईसाई भी इन्होंने मचा रखा है। तो उनको वो जो राजनीति है, रिसर्च किया आपने छत्तीसगढ़ के बारे में? उस राजनीति से इन्होंने जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाया है। इसलिए जनता को खुद से अपने मुद्दों पर अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और उस मुद्दे पे हम वोट करेंगे, ऐसा सरकारों को एहसास दिलाना पड़ेगा, पार्टियों को एहसास दिलाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हम जानते हैं हमको धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, तो हमारी मजबूरी है, हमें 300 यूनिट बिजली फ्री देना है, पानी फ्री देना है, हमको काम करना है दिन रात लोगों के बीच में रह के। उनको मालूम है हम काम करें ना करें, बुलडोजर चला देंगे, इनको उड़ा देंगे, इनका इनकाउंटर कर देंगे, ये भाषण देना है, उस पर उनको वोट। जो आप कह रहे हैं इससे दो सवाल पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो चीज़ आप समझ रहे हैं, हो सकता है जनता की कोई बहुत बड़ा धड़ा वो बात नहीं समझ पा रहा है, उसको अवेयर करने का काम भी तो विपक्ष का है। बिल्कुल है। पहला। दूसरी बात, जब दिल्ली में दंगे हुए तो उस समय आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सब पर ये इल्ज़ाम लगा कि जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए था आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी वैसा काम नहीं किया। ये आरोप है। मैंने वीडियोस देखे हैं। नहीं, ये आरोप है। आप वो मैं अपने आप नहीं, मैंने प्रताड़ितों के वीडियोस देखे हैं। नहीं, मैं खुद दंगा पीड़ित इलाकों में गया हूं और कई दिनों तक अपने एमएलए के साथ रहा हूं। आप ये बताइए, ये एक पूरी भीड़ वो पूरे हाईवे को जाम करती है, आरोप लगाना आम आदमी पार्टी क्यों बहुत नहीं? आप एक चीज ये बताइए, वहां की लॉ एंड ऑर्डर किसके पास थी? अब ये तो नहीं, ये हमारी भूमिका क्या थी? हम लोगों के बीच में रह के लोगों को समझा सकते थे, रोक सकते थे, वो हमने किया है। उनकी मदद कर सकते थे, वो हमने किया है। तो ये आरोप लगाया जाता है। जैसे ही आप पे आरोप लगा, आपने बॉल फेंक दिया और सदन से लेके सड़क तक, और मैंने खुल के बोला है कि ये दंगे प्रायोजित थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित दंगे थे, ये बोला। अगर ये हिंदू मुसलमान आप कह रहे हैं बीजेपी बना रही है, चलिए बीजेपी बना रही है, इसको डिफ्यूज कौन करेगा? विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है इसमें प्रॉब्लम? आप बैठे हैं, एक तो कोई मुखर नेता विपक्ष का मिल जाए आज की डेट में वही एक बड़ी गनीमत है, कोई मिलता नहीं है ढंग का। आप बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरी जनता भी सुनना चाहेगी, हम भी जानना चाहते हैं कि विपक्ष आप हैं तो आप लोग का रोड मैप है क्या एग्जैक्टली? बंगाल में देखिए कितना बुरा हाल हो गया ममता बनर्जी का। ठीक है, आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, चलिए कोई दिक्कत, लेकिन एक विपक्ष तो हार गया वहां पर, कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है विपक्ष की। देखिए, गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए। ठीक। और मैं अपने बारे में पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मैंने हमेशा गलत को गलत कहा है, कभी पीछे नहीं रहा, नजर में नजर मिला के कहा, उसका खामियाजा भी भुगता हमने। आता हूं आपकी बात पे। जी। सवाल यह है कि हर राजनीति का एक दौर होता है। ठीक है। इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति का ये दौर चल रहा है, इससे लोग पक रहे हैं, ऊब रहे हैं। अब उनको लग रहा है नीट के पेपर लीक में हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है।
अग्निवीर बना दिया इन्होंने 4 साल का। हम 4 साल में रिटायर होकर घर पे बैठ रहे हैं, हमारा बाप नौकरी कर रहा है। अब धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेशन लोगों में आ रहा है। अचानक इतने दिनों की इनकी मेहनत है, 100 साल की, 100 साल के बाद इन्होंने ये सफलता हासिल की है। सांप्रदायिकता की राजनीति फैला फैला के इसको डिफ्यूज करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो आपने कहा, सारे विपक्ष को उस पर बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज इस रूप में भी कि भाई आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को पहचान लेते हैं कपड़े से, लेकिन आप अरब में नहीं पहचान पाते। वहां तो वीर जारा फिल्म की तरह, शाहरुख खान की तरह आप हाथ फैला के और वो दुबई के शेखों से गले मिलते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई। क्यों? क्योंकि आपके करीबी लोगों का धंधा है उन देशों में। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं मुसलमानों के यहाँ से सामान मत खरीदो, तो तेल इस्तेमाल मत कीजिए जो अरब देशों से आ रहा है, डीजल पेट्रोल। सारे अंधभक्त कह दें भाई हम अपने घर में गैस पे खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अरब के मुसलमानों के द्वारा भेजी गई गैस है। इस नफरत का अंत क्या है? आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? ये अगर देखना है तो मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, आप चलिए हमारे साथ काशी। वहां पे काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिर भी तोड़े गए और हिंदुओं के हजारों की संख्या में घर तोड़े गए। अयोध्या में हिंदुओं के घर तोड़े गए, मंदिर पुराने तोड़े गए। मेरठ में व्यापारियों की दुकानें, घर, मकान सब तोड़े गए। तो 10 तो मुसलमान दिखाते हैं, अच्छा हाँ इसका तोड़ दिया, अब्दुल का तोड़ दिया, रहमान का गिरा दिया, मुसीर का घर तोड़ दिया। उसके बाद 1000 हिंदू उड़ा देते हैं। नहीं, लेकिन आप 1000 हिंदू उड़ा देते हैं। आप बात डिविएट कर रहे हैं। मैं आपको रोकता हूँ 2 मिनट के लिए। नीट वाले मामले पे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर देश में महंगाई होगी जी, तो ज्यादा पॉपुलेशन तो हिंदुओं की है ना, तो नुकसान हिंदुओं का कर रहे हैं कि मुसलमानों का कर रहे हैं? अगर देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, 10,500 सरकारी स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद होंगे, तो उसमें आदिवासियों के बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे, ठाकुरों के बच्चे, ओबीसी के बच्चे ज्यादा पढ़ते होंगे या मुसलमानों के बच्चे ज्यादा पढ़ते होंगे? आबादी के हिसाब से तो हिंदू ज्यादा है, तो नुकसान तो आप हिंदुओं का कर रहे हैं। अगर अस्पतालों में दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, तो ज्यादा तकलीफ तो उसकी हिंदुओं को उठानी पड़ रही है। तो इस देश में नीट का पेपर लीक हो रहा है, 22 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। तो हिंदुओं का भला करने के नाम पे तुम तो हिंदुओं की जेब काट रहे हो। बेरोजगारी उनको दे रहे हो, महंगाई उनको दे रहे हो, अशिक्षा उनको दे रहे हो, स्वास्थ्य की बदहाली उनको दे रहे हो, और कह रहे हो साहब हम मकान उनके तोड़ रहे हैं, दुकान उनके तोड़ रहे हो, कह रहे हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं।